जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग कक्षा 3 में अंग्रेजी विषय के अंदर पाठ संख्या 2 स्माइल विद अ ब्लेसिंग, स्माइल विद अ ब्लेसिंग, आशीर्वाद के साथ मुस्कुराइए, आशीर्वाद के साथ मुस्कुराइए। इस पाठ का अध्ययन आज हम लोग करेंगे, ठीक है ना बच्चों। पाठ संख्या 2 स्माइल विद अ ब्लेसिंग। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं इस पाठ पर। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। सबसे पहले क्या है प्रश्न, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। आप इस तस्वीर में क्या देखते हैं या आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन दिस पिक्चर अ चाइल्ड इज आस्किंग फॉर हेल्प। हमें इस चित्र में ये दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा जो है मदद मांग रहा है, सहायता मांग रहा है, ठीक है ना। फिर क्या आगे दूसरा, हु इज हेल्पिंग द बॉय। बच्चे की मदद कौन कर रहा है या लड़के की सहायता कौन कर रहा है। तो हमें चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, एन ओल्ड मैन इज हेल्पिंग द बॉय, एन ओल्ड मैन इज हेल्पिंग द बॉय। एक वृद्ध आदमी या एक बूढ़ा आदमी जो है वह लड़के की सहायता कर रहा है, वह लड़के की सहायता कर रहा है, ठीक है ना। फिर आगे तीसरा प्रश्न क्या है, हैव यू एवर हेल्प्ड समवन। क्या आपने कभी किसी की सहायता की है। टेल अस अबाउट द इवेंट्स। हमें उस घटना के बारे में बताओ या हमें उन घटनाओं के बारे में बताओ। तो हम बता सकते हैं, जैसे हमने कभी किसी की मदद की हो तो हम बोल सकते हैं यस आई हैव हेल्प्ड अ पप्पी। हाँ, मैंने एक पिल्ले की सहायता की है। इट वाज हैंगरी, वह भूखा था। और आई गैव इट मिल्क एंड ब्रेड, मैंने उसे दूध और ब्रेड दी, ऐसे मैंने उसकी सहायता की। या हम ऐसे भी बता सकते हैं, आई ऑल्सो हेल्प्ड एन ओल्ड मैन इन क्रॉसिंग द रोड। मैंने एक वृद्ध व्यक्ति की सड़क पार करने में भी मदद की है, ठीक है। अब आगे आते हैं बच्चों हम पाठ में। क्या है आगे पाठ में देखो, नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी, नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी, ठीक है। तो आओ बच्चों, आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। क्या है कहानी देखो, बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनना। An old lady was going to market. An old lady, एक बुढ़ी महिला। An old lady, एक बुढ़ी या वृद्ध महिला। OLD, ओल्ड यानी वृद्ध, जिसे हम बुढ़ा बुढ़ी कह सकते हैं। OLD, ओल्ड यानी वृद्ध या बुढ़ा या बुढ़ी, एक बुढ़ी। LADY, लेडी यानी महिला। An old lady, एक वृद्ध महिला। वाज गोइंग टू मार्केट, वह जो है बाजार जा रही थी। वह कहाँ जा रही थी बच्चों, बाजार जा रही थी। एन ओल्ड लेडी वाज गोइंग टू मार्केट। GOING, गोइंग यानी जाना, क्या होता है जाना। MARKET, मार्केट यानी बाजार, मार्केट यानी बाजार। तो एन ओल्ड लेडी वाज गोइंग टू मार्केट, एक बुढ़ी महिला जो है कहाँ जा रही थी, मार्केट मतलब बाजार जा रही थी। शी वाज कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, शी वाज कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, वह जो है फलों की एक टोकरी ले जा रही थी। वह अपने साथ में क्या ले जा रही थी, फलों की टोकरी, उसके सर पर उठाई हुई थी फलों की टोकरी। CHE, सी यानी होता है बच्चों वह, और ये हमेशा सी आएगा महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, ठीक है। जहाँ भी स्त्रीलिंग है वहाँ पर क्या आएगा हमेशा SHE, सी यानी वह। शी वाज कैरिंग, CARRYING, कैरिंग यानी ढोना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को ले जाना। तो शी वाज कैरिंग अ बास्केट, BASKET, बास्केट यानी टोकरी, बास्केट यानी क्या होता है बच्चों, टोकरी। बास्केट ऑफ फ्रूट्स, किसकी टोकरी, फलों की टोकरी। FRUITS, फलों की टोकरी। तो शी वाज कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स,
वह जो है फलों की एक टोकरी ले जा रही थी। एक बूढ़ी महिला जो है बाजार जा रही थी और वो क्या ले जा रही थी? फलों की टोकरी। FRUITS फ्रूट्स यानी फलों, ठीक है, या फल। ऑन द वे रास्ते में, या ऑन द वे रास्ते में, क्या होता है रास्ते में? WAY वे यानी रास्ता, ऑन द वे रास्ते में। शी वाज स्टेप्ड ऑन अ बनाना पील एंड फेल डाउन। एक केले के छिलके के ऊपर उसका पैर पड़ा और वह नीचे गिर गई। ऑन द वे रास्ते में, शी स्टेप्ड STEPPED स्टेप्ड यानी कदम रखना, ठीक है। ऑन अ बनाना BANANA बनाना यानी केला, पील PEEL पील यानी छिलका, एंड फेल डाउन FELLDOWN फेल डाउन यानी गिरना, नीचे गिरना। तो उस रास्ते में उस बूढ़ी महिला का क्या है, वो फलों की टोकरी लेके जा रही थी और उसका पैर जो है केले के छिलके के ऊपर आ गया और वह नीचे गिर गई। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्णा।